बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो मान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का ये टॉपिक था कि हमने हदीस में पढ़ा है कि औरतों को परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, और औरत जहाँ बाहर किसी गैर नामहरम के सामने से जब गुजरती है तो यकीनन उसके गुनाह बढ़ जाते हैं और ऐसी औरतों की बख्शिश नहीं है। लेकिन और ये भी है कि मतलब ग्लव्स वगैरह पहनना या आंखें ढांप लेना या बिल्कुल ही पूरा चेहरे को ढांप कर जाना चाहिए, और एक शरई पर्दा तो यकीनन तर्जुमे वाला कुरान आपने पढ़ा होगा। तर्जुमे वाले कुरान के अंदर कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं। तर्जुमे वाले कुरान के अंदर ये जिक्र है कि आप औरत एक बड़ी चादर ओढ़ ले और उसके एक पल्लू से अपना चेहरा ढांप ले। सबसे ज़्यादा जो हया है वो आपकी आंखों में है। आपकी आंखें ही सब कुछ हैं। आपकी आंखें जो हैं वो हया वाली हैं, तो आप चेहरा ढांपें या ना ढांपें, पर्दा करें या ना करें, सब हया तो आंखों में है। तो मैं ये कह रही थी कि क्यों नहीं लगाना चाहिए औरतों को परफ्यूम, क्यों? लेकिन आप हल्की खुशबू वाला लगाएं, बिल्कुल लाइट लगा सकती हैं, और अपने हस्बैंड के लिए लगाएं। जैसे जो आपकी शादी हो चुकी है तो अब यंग एज में है अगर, तो आप अपने हस्बैंड के आने से पहले उनके लिए परफ्यूम लगाएं, तैयार होएं जो दीन में हुक्म दिया गया है। मेहंदी लगाएं, अच्छा ड्रेस पहने उनके आने से पहले, तो साफ़ सुथरी, मतलब कि आपके हस्बैंड जब थके हुए भी घर पे आए तो वो यानी कि आपके देख के खुश हो जाएं। दीन भी हमें हुक्म देता है कि हम औरत को अपने शौहर के लिए सजने संवरने का दीन ने हुक्म दिया है, और हम लोग नहीं करते। पाकिस्तान में हमारे ये चीज़ बहुत कम हो गई है। लोगों के लिए हम सज संवर जाते हैं लेकिन अपने शौहरों के लिए खैर नहीं सजते संवरते, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ये दीन हमें हुक्म देता है। बात परफ्यूम लगाने की हो रही थी कि परफ्यूम लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप इस हद तक का परफ्यूम ना लगाएं कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए, या ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो और आप किसी नामहरम के पास से जा रही हैं तो उसको खुशबू पहुँचे। ऐसे भी परफ्यूम आते हैं, ऐसे भी आते हैं कि वो बिल्कुल लाइट तरह के हों और लाइट हों, उनकी खुशबू किसी दूसरे तक ना पहुँचे, मतलब आप तक महदूद रहे। तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप परफ्यूम लगाएँ ना और आप ये कहें कि नहीं भाई मुझे तो लगाना ही नहीं है, तो दीन में हुक्म नहीं है और मैं बाहर कैसे लगा के जाऊँ। अरे बहुत सारे हल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ी है कि आप एक बहुत तेज़ परफ्यूम लगा के और बड़ी शोबाजी में निकलेंगे। नहीं भाई, ये परफ्यूम की खुशबू तो दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, तो वो हमारे लिए सही नहीं है, वो है वाक़ई में दीन में नहीं है। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कौन देखता है? आजकल तो परफ्यूम के बगैर तो किसी की ज़िंदगी नहीं। मेरे ख़्याल से रोड पे झाड़ू मारने वाला जो है वो भी परफ्यूम लगा के निकलता है। आई थिंक यही बात है। लेकिन हाँ, जो दीन को फॉलो करते हैं, जो दीन को समझते हैं, जो दीन के अंदर हैं इस टाइम, उनको ये चीज़ें पता है, और इसीलिए वैसे हम दूसरों तक भी ये बातें पहुँचाते हैं कि जो लोग इन चीज़ों से दूर हैं और जिन लोगों को अभी नहीं इन चीज़ों की समझ के मतलब दीन में क्या हुक्म देता है औरत के लिए परफ्यूम लगाना, या किस तरह से हिजाब पहनना, या किस तरह से पर्दा करना, किस तरह से जाना, और नामहरम से किस तरह बात करना। ठीक है, ये बात दीन की है कि आप नामहरम से बात ना करें, उससे फ्री ना होएं, और क्योंकि औरत से ही बादशाह बनता है बंदा, और बादशाह से फ़कीर बन जाता है, क्योंकि औरत से बड़े-बड़े महलों के जो बादशाह हैं ना, वो भी मेरे ख़्याल से मैंने ये पढ़ा भी था वाक़या कि एक बार तबाह हो जाते हैं और कोई तो बहुत ही आबाद हो जाते हैं। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं, शायद आई थिंक आपको भी पता होगा। लेकिन हम जो औरतें हैं ना, हम सही हैं तो सारी दुनिया सही है, हम गलत हैं ना तो पूरी दुनिया गलत है। मर्द को तो हम सही नहीं कह सकते ना, वो तो मर्द है, उसको हम कैसे सही कह सकते हैं? जब हम खुद सही हैं, हम खुद इतना अपने अंदर रौब रख सकते हैं कि हमारे से कोई बात करने की हिम्मत ना कर सके, जुर्रत ना कर सके, तो यकीनन सारे निज़ाम सेट है। जब हम अपनी आँख का इशारा, वही मैंने अभी कहा ना आपसे कि हया जो है आपकी आँखों में, आपकी आँख सही है, आपके चेहरे पे नकाब है या नहीं है, आँखों में हाथों में ग्लव्स हैं या नहीं, पाँव में मोज़े हैं या नहीं है, ये
کوئی فائدہ نہیں۔ حیا آپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے جب کوئی نامحرم مرد آئے تو آپ کی نگاہیں نیچے ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے آنکھوں میں حیا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کے جب بات کرتے ہیں نا تو وہ حیا نہیں رہتی۔ پھر ایک کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اندر رکھیں، کہ نگاہ کو اس طرح رکھیں کہ وہ آپ کی آنکھ کے اندر، آپ کی آنکھ دیکھنے والا، سامنے والا دیکھتے ہوئے یہ سمجھ جائے کہ ہاں بھائی اس سے بات کرنی، اس طریقے سے کرنی ہے۔ وہ ایک روب رکھ کے آپ آنکھ سامنے کر کے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسکرا کے، پرفیوم لگا کے، سچ سور کے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ بھی تو فری ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ہوتی ہیں۔ پرفیوم لگانے کی یہ بات ہے کہ پرفیوم وہ والا لگائیں، بالکل لائٹ والا، کہ وہ اس کی خوشبو آپ تک محدود رہے، دوسروں تک نہ جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے کو ڈھک دیں بھائی، بالکل ہی پرفیوم لگانا چھوڑ دیں اور بالکل یہ کہ میں ایک پردے۔ ارے بھائی، ہم یہ سب چیزیں کر کے اس کے بعد ہمارے کیا پتہ کتنے ہی گناہ ہیں، ان کے لیے ہم نہ سوچیں، بس یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو بہت پردے والے ہیں، ہم پردہ کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل نیت کو ہمیں صاف کرنا چاہیے، اپنے آنکھوں میں ہمیں حیا لانی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اپنے جسم کے پردے کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے ڈریسز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسا ڈریس پہن رہے ہیں، اچھا صاف ستھرا ڈریس پہننا چاہیے۔ آج کل بہت عبایوں میں بھی اتنے فیشن آ گئے کہ عبایا تو فیشن بن گیا ہے ویسے بھی، تو گھوم پھر کے قمیص شلوار پہ جو آتا ہے ڈریس، وہ گھوم پھر کے جتنے بھی فیشن ہوتے ہیں، فیشن چل پھر کے آخر میں قمیص شلوار پہ ہی آتے ہیں۔ تو عورت کا بہترین ڈریس قمیص شلوار ہی ہے، سلپ فل سلپ بنے ہوئے ہوں اور صاف ستھرا بنا ہو، زیادہ فٹنگ والا نہ ہو، تو ایک ڈیسنٹ عورت لگتی ہے، پڑھی لکھی عورت لگتی ہے کہ ہاں بھائی یہ پڑھی لکھی ہے اور ڈیسنٹ۔ ڈریس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، بات چیت سے پہچانے جاتے ہیں، کہ آپ کا ڈریس اور آپ کی بات چیت جو ہے نا اس سے، اور آپ کی آنکھ، اس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خاندانی ہیں، آپ شرم حیا والے ہیں، اور واقعی میں آپ اچھے انسان ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرفیوم لگائیں، اپنے کو ڈیسنٹ رکھیں، اپنے کو کانفیڈنس میں بھی رکھیں، اور آپ ایسے رکھیں، اتنا روب رکھیں اپنی آنکھ کے سامنے والا بات کرتے ہوئے سمجھ جائے کہ آپ سے کیسے بات کرنی ہے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کل مومن مسلمانوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں بہنوں کی، سب کی عزت رکھے اور سب کو عزت دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔